नमस्कार, मैं हूं सुनील तिवारी और आप देख रहे हैं विशाल खबर। आज बिरसिंहपुर में हम बिरसिंहपुर के एक ऐसे राजनीतिक व्यक्ति के साथ हैं जो भी युवा हैं और राजनीति में भी नए हैं या पुराने कोई समझ ही नहीं पाता, पर इनकी राजनीति अधिकतर जब चुनाव होते हैं तो चर्चा में आ जाते हैं। हमारे साथ हैं धीरज द्विवेदी और हम इनसे बातचीत करेंगे। धीरज जी, आपका स्वागत है विशाल खबर में। धन्यवाद तिवारी जी। अक्सर मेरा तो पहले ही प्रश्न एक शुरुआत में करूं कि ये जो लहजा है आपका, अधिकतर कहीं भी रहें हमेशा हंसते रहना, मुस्कुराना और मस्ती के मोड में रहना, हमेशा मजाक किया, कहाँ से टेक्निक आई भाई? टेक्निक तो ये देखिए प्रकृति का है। अभी आपकी उम्र केवल हंसने की है और हंसने के साथ साथ काम करने की भी है, पर काम को हम इतना गंभीरता से भी ना करें कि हंसना भूल जाएं, है ना। इसलिए हंसते रहना चाहिए और मेरा मानना यह है कि प्रसन्न रहना चाहिए तो काम भी अच्छे होते हैं, है ना। धीरज द्विवेदी नेता हैं क्षेत्र के और जब चुनाव होता है तो अपनी नेतागिरी बता भी देते हैं कि मैं क्या हूँ, पर चर्चा में कम रहते हैं, न मीडिया में कम रहते हैं, दिखते कम हैं। क्या कारण है भाई? असल में देखिए, मैं नेता नहीं हूँ, मैं एक कार्यकर्ता हूँ और मैं जितनी छोटी राजनीति कर रहा हूँ उस स्तर में मैं अपने को मजबूत पा रहा हूँ। कभी भी हम अपने क्षेत्र में सबसे ज़्यादा अभी मेरी एक सीमित राजनीति है। मैं अपने नगर और गांव की ही राजनीति करता हूँ। समय आने पर, चूँकि जनता के बीच में रहता हूँ, तो समय आने पर जनता हमारा जो है पर्याप्त सहयोग करती है और इसमें सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है और मोदी जी के नेतृत्व में बढ़िया काम और बढ़िया योजनाएं लोगों तक, बिल्कुल अंतिम व्यक्ति जो अंत्योदय का एक टाइटल बनाया है हमारी पार्टी ने, तो अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाएं पहुंची हैं और सरकार की योजनाओं से जनता लाभान्वित भी हुई है। तो हम लोगों को बहुत आसानी होती है। जैसे हमारा अभी नगर परिषद का चुनाव हुआ और बिरसिंहपुर में हमने 4 सीटें जीती, जिसमें सभापुर की 3 सीटें रहीं। तीनों पार्षद हमारे जीत के आए। तो उसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाएं हैं, जिनसे लोगों को सीधा लाभ हुआ है। उससे प्रभावित होकर के लोगों ने मतदान किया। और आपकी योजना तो खरीद फरोख्त वाली भी चलती है, चाहे विधानसभा में हो, चाहे लोकल हो, नगर परिषद में भी। नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। असल में चूंकि आप भी हमारे गांव के आसपास के ही व्यक्ति हैं, गांव से ही नगर में ही रहते हैं, आपको अच्छी तरह से पता होगा कि जितने भी हमारे लोग हमारी टीम में काम करते हैं वो कितने धनवान हैं, है ना, कितना पैसा उनके पास है। और जब इस चीज़ का मूल्यांकन कर रहे हैं कितना पैसा, चूँकि आप ये सवाल पूछेंगे, मुझे पता है कि पैसा कहाँ से आया, तो ये सवाल आपका हो गया कि पैसा कहाँ से आया। तो जब ये सवाल हो जाता है कि कहाँ से आया, तो ये तो सिद्ध हो गया कि हमारे पास नहीं है ना। और जब हमारे पास धन नहीं तो देगा कौन? तो ये खरीद फरोख्त तो चलती रहती है। नहीं, मेरा मानना ये है कि यह खाली आरोप है, निराधार है। खरीद फरोख्त पे आऊँगा, पर मेरा एक प्रश्न ये है कि धीरज द्विवेदी का अपना अलग कार्य था, मुझे लगता है, जो मैं जानता हूँ और लगभग सब लोग जानते हैं। ये राजनीति में कैसे अचानक, और बिजनेस व्यापार जो थे अपने जो भी कार्य थे वो क्या बंद हैं कि वो भी चल रहे हैं, और क्या दायित्व है भाजपा में भी? एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। राजनीति से लगभग हमारे परिवार का पुराना नाता रहा है और मुझे जब से याद है, हमारे पिताजी या हमारे बड़े पिताजी जनसंघ के ज़माने से भारतीय जनता पार्टी के, मतलब उन्होंने, लगता है किसी दूसरे दल को जाना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी मतलब जनसंघ के बाद भारतीय जनता पार्टी। और बहुत इसके पीछे का कारण ये भी है कि हम भारतीय जनता पार्टी से काफ़ी प्रभावित हैं और प्रेरित होते हैं, ठीक है ना। अब उसका मोटो आप कुछ भी अंदाज़ा लगा लीजिए, पर हमको भारतीय जनता पार्टी हमारे बिल्कुल अंदर प्रवेश कर गई है। भाजपा आपके अंदर प्रवेश कर गई है और नगर परिषद चुनाव पे आ जाते हैं। अभी आप चर्चा ही कर रहे थे खरीद फरोख्त। 4 वार्डों में आपने ताकत लगाई, ठीक है, मानते हैं कि आपने जीता भी 4 वार्डों में, लेकिन बड़ा लक्ष्य था कि भाजपा अपन बनाएंगे। चर्चा का विषय है कि आपके बड़े अच्छे साथी हैं एडवोकेट रमेश सेन जी, रुद्रदत्त पांडे जी और आप लगातार खूब मेहनत करके और ये पूरा लक्ष्य बना लिए थे कि
मैं जानता हूँ वो ये तो आप बताएंगे कि अध्यक्ष जो है तो वही बनेगी पुष्पा कोरी, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाए, पूरी दमखम लगा लिए। पता ये चल रहा कि खरीद फरोख्त भी करने का पूरा प्रयास किया आप लोग, क्या कहानी थी, क्यों नहीं? देखिए, चुनाव लड़ना एक वैधानिक अधिकार है, ठीक है ना। और हमारी पार्टी ने पुष्पा कोरी को अपना प्रत्याशी बनाया अध्यक्ष पद के लिए, और पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हमारा दायित्व बनता है, क्योंकि धनीराम भी पार्टी का व्यक्ति था, उसमें कोई संदेह नहीं, बशर्ते चूँकि वो पार्टी से चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, और हमारे पास तो हमारे पार्टी से जीता हुआ कैंडिडेट ही हमारा कैंडिडेट, चूँकि पार्टी ने भी उस पर मुहर लगा दिया। तो हमको तो नहीं लगता कि हम पुष्पा कोरी को चुनाव में उसका सपोर्ट करके और कोई गलत काम किया है ना। और हमने पूरा प्रयास किया कि चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीते। प्रयास विफल कहाँ हो गया? पैसे नहीं थे, कम थे, जो बाकी पार्षद थे खरीद नहीं पाए, कि बीच का कोई व्यक्ति गद्दारी कर गया पार्टी का? एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास तो पैसे थे नहीं, ठीक है ना। अगर आपको खरीद फरोख्त का ही संदेह है तो ये सवाल तो आपको, क्योंकि ये प्रमाणित है कि अध्यक्ष कौन है, उनसे भी पूछना चाहिए, है ना। हमारे पास तो पैसा नहीं था, हमने पूछा है पिछले इंटरव्यू में उनसे भी। हाँ, तो हमारे पास पैसा नहीं था, पार्षदों ने हमारे कैंडिडेट को एक्सेप्ट नहीं किया, और नतीजा आपके सामने। पैसे नहीं थे कि पार्षदों ने एक्सेप्ट नहीं किया, कि गद्दारी हुई पार्टी के साथ, नहीं चुनाव जीत सकते? नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कि पार्टी के साथ गद्दारी हुई है। देखिए, जिसको भी दायित्व दिया जाता है, नगर परिषद में 18-19 वोट का जो भी मामला है, शायद मुझे कंफर्म तो नहीं है, पर वो लगातार चर्चा का विषय रहा था। वहाँ बहुत से आपके ही पार्टी के नेताओं ने कहा कि भाई फ्रॉड हुआ है, नहीं वो वोटें मिलती और पुष्पा कोरी जो है तो विजयी होती और हम अध्यक्ष बनते। देखिए, मुझे ऐसा कहीं भी सुनने में नहीं आया है कि पार्टी के लोगों ने गद्दारी किया है। और एक बड़ी सीधी सी बात है, जिस व्यक्ति को जिम्मेदारी दी जाती है वो तो कभी भी गलत करने की इसलिए नहीं सोच सकता कि अगर करेगा तो सीधे निशाने पर आएगा, है ना। तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि किसी ने गद्दारी किया है, और इसमें जनता की निर्णायक भूमिका होती है। खैर, जनता की निर्णायक भूमिका रही कि गद्दारी हुई कि खरीद नहीं पाई, तो आपका दिल जानता होगा। नहीं, खरीदने का तो हमने देखिए प्रयास ही नहीं किया। प्रयास इसलिए नहीं किया कि हम विश्वास ही नहीं देखते खरीद फरोख्त में। बड़ी सीधी बात है, अपने पास पैसे भी नहीं, अपन तो गरीब सेवक हैं, जो भी हमारे सहयोगी रहे। नगर परिषद में जिन लोगों को चैलेंज किया था, चाहे आपके साथी हो रुद्रत पांडे जी और चाहे रमेश सेन जी हों, और इनकी पूरी राजनीति रखी रह गई और नहीं जिता पाए। भाई नहीं जिता पाए, वो तो सामने है। देखिए, हम चुनाव हार गए, वो तो आपके सामने है। अब चुनाव क्यों हार गए, कैसे हार गए, अभी इसकी समीक्षा हो गया, धीरे धीरे रुद्रत पांडे जी फिर उन्हीं के साथ मिले हुए जब दिखे तो विजय में। वो तो रुद्रत पांडे जी का व्यक्तिगत प्रेम है, वो भी नगर के 5 साल अध्यक्ष रहे हैं। तो मुझे तो कोई उसमें आश्चर्य नहीं लगता है कि अगर उनसे मिल गए और उनका सपोर्ट किए तो अच्छी बात है, करना चाहिए। आप कहाँ पाते हैं रुद्रत पांडे जी को और अपने साथी रमेश सेन जी को चुनाव में? नहीं, दोनों अपनी अपनी जगह ठीक है। रमेश सेन जी की अच्छी भूमिका थी और बराबर लगातार सहयोग में रहे वो, और भूमिका नहीं कहूँगा मैं, उनकी तो जिम्मेदारी थी। वो हमसे वरिष्ठ हैं पार्टी में और बहुत पुराना अनुभव उनका, बहुत समय से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो जिम्मेदारी उनकी होती है चुनाव जिताने की, उन्होंने किया भी। चर्चा का विषय भी है कि आप तीनों मिलकर के 3 सीटें सभापुर क्षेत्र की जो भी रही, नहीं, हमारा उनको जिताने का योगदान था। क्या राजनीति थी, क्या पकड़ थी, क्या दबाव था, कहाँ पे ऐसी चोट की है आप लोग की आप लोगों को वोट मिली? चर्चा का विषय यह है कि वो भी वोट नहीं मिलने वाली थी अगर आप लोग उसमें चालाकी और होशियारी नहीं करते। मांगने वाले को तो मुझे लगता है सब मिलना चाहिए, क्योंकि हम मांगने वाले थे, हमने मांगा है और मन भर के मांगा है और लोगों ने दिया है। चतुराई नहीं थी? कोई चतुराई नहीं थी। अब क्या चतुराई थी उसमें? हम बता तो रहे हैं कि हम मांगने वाले, हमने मांगा, लोगों ने दिया, और लड़ झगड़ के लेते तो नहीं देते। अच्छा, ठीक है, ये तो बात हुई। एक बड़ी मजाक की बात है कि अधिकतर आप चर्चा का विषय रहता है, बेइज्जती कहाँ खराब हो जाती है आपकी? नहीं, वो हो गया, एक साधारण सी 4 लोग बैठे हुए हैं तो मांगते भी हैं। आप तो कहते हैं कि केजरीवाल की तरह मांगते हैं। नहीं, केजरीवाल की तरह नहीं मांगते हैं। हमारे पार्टी में इतने गंभीर लोग हैं जिन लोगों ने हमको मांगना सिखाया है। ऐसा थोड़ी है कि केजरीवाल कौन है?
नहीं, सही मायने में ये है। धीरज द्विवेदी बड़े शांत, बड़े साधारण, बड़े सिंपल रहते हैं और कहते हैं कि मैं आम आदमी पार्टी की तरह रहता हूँ, पर मजबूरी ये है कि मैं केजरीवाल की तरह रहना चाहता हूँ, पर मुझे खांसी नहीं आती। सही है ना, आम आदमी की तरह रहता हूँ। आम आदमी तो पूरी दुनिया में है ना, हम खास नहीं हैं। आम आदमी पार्टी, चूंकि पार्टी एक राजनीतिक दल है, हम हमारी नज़र में हम वो केजरीवाल वाला डायलॉग क्या है, एक बार बता दीजिए। कोई केजरीवाल वाला डायलॉग नहीं है, आपने कहाँ सुना है, मुझे समझ में नहीं। मैंने सुना कि मैं तो आम आदमी की तरह रहता हूँ, वो तो मजाक, कई बार लोग, हाँ तो वो मजाक क्या है, वही मैं कहना चाहता हूँ। वो तो मजाक की बात है। किसी ने पूछ लिया था कि भाई आप शर्ट पैंट पहनते हैं, तो हमने कहा कि भाई हम आम आदमी हैं। और तो आप ही ने शायद या किसी ने कहा था कि आम आदमी तो केजरीवाल की तरह था। हमने कहा केजरीवाल की तरह कब होंगे, जब खांसी आएगी तब होंगे। खांसी कहाँ से लाएंगे? पैंट शर्ट तो ला लिए, पैंट शर्ट तो हम पहनते हैं। तो ये हमारे साथ थे धीरज द्विवेदी, और बड़े सरल और स्पष्ट शब्दों में इनने अपना जवाब दिया। इनसे जो भी प्रश्न थे, लगातार खरीद फरोख्त के आराप और चुनाव के टाइम पे चर्चा का विषय था कि आप जो है तो जिताने का प्रयास करेंगे। क्या मजबूरी रही, क्या स्थितियां, आपने बताया, हालांकि स्पष्ट नहीं बताया। नगर परिषद में अभी भी लगातार चर्चा का विषय कि पार्टी के लोगों ने ही गद्दारी की और चुनाव हारने का श्रेय पार्टी के लोगों को ही जाता है और विपक्ष को भी जिताने का भी श्रेय जाता है। खैर, धीरज द्विवेदी ने अपने मजाकिया लहजे में आप अपने जवाब दिए, हर सवाल का जवाब स्पष्ट दिए। आगे भी चर्चा करेंगे किसी भी बात को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।